T24 से, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है मेरा, तो आज यही है कि आप डेडलॉक कहाँ पे आ रहे हैं। थैंक यू। डेडलॉक का पता लग जाए तो सारे इसको जो गुत्थी उलझी हुई है इसको सुलझा ना दें। हमें तो समझ नहीं आ रही डेडलॉक कहाँ पर है। मैंने कहा कि हर बंदा न्यूट्रल, जो हमने एस्टेब्लिशमेंट ने कहा हम न्यूट्रल हैं, मैं दोनों हाथों से सलूट मारा कि आप न्यूट्रल हैं, लेकिन भाई मेरे सियासत के लिए न्यूट्रल हो, बिल्कुल अच्छी बात है, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के लिए न्यूट्रल हो। जब पाकिस्तान की बात आ जाए तब तो कोई न्यूट्रल नहीं है ना। कल को जब अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान पे कोई कोई बुरा वक्त आता है, कोई हमला होता है, तो ये अवाम 22 करोड़ जब तक आपके साथ नहीं खड़े होंगे आप कैसे लड़ेंगे फिर? तो मुझे नहीं पता डेडलॉक कहाँ पर है, और मेरा ख्याल है कोई डेडलॉक नहीं होना चाहिए। हर किसी की अपनी अपनी अना का मसला है मेरा ख्याल में, लेकिन यार पाकिस्तान से तो बड़ी किसी की अना नहीं है। मेरा हर एक के साथ ताल्लुक रहा है, मैं हुकूमत से मिलने के लिए भी तैयार हूँ, मैं फजल रहमान साहब से मिलने के लिए भी तैयार हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए जरदारी साहब से मिलने के लिए भी तैयार हूँ। मेरी किसी से कोई मुखालफत नहीं है, उनकी मुझसे हो ना हो, मैंने सबको माफ़ कर दिया है पाकिस्तान के लिए। इस्टेब्लिशमेंट शेख रशीद को ऑन करती है, मुझे करती है, मुझे नहीं पता, मुझे शेख रशीद साहब का और उनका ताल्लुक नहीं पता। मैं इस्टेब्लिशमेंट को, वो मुझे ऑन करे ना करे, मेरे वालिद ने वर्दी के अंदर अपनी जान दी है इस मुल्क के लिए, तो मैं तो इस्टेब्लिशमेंट को नहीं छोड़ सकता, वो मुझे बेशक छोड़। और अगर मैं कोई किरदार अदा कर सकूँगा पॉजिटिव तो मैं ज़रूर करता रहूँगा, चाहे वो खुश हो चाहे वो नाराज़ हो। इतनी मर्जी चेंज करते रहो, एक दफ़ा जो डज होगी वो तो डज होगी ना। जो गोली निकल गई उसको वापस तो नहीं लाएंगे ना, नई गोली डालेंगे आप उस बंदूक के अंदर। फिर बलोचिस्तान के अंदर जो हो रहा है आप देखें उस पर। मैं कहूँगा चीफ जस्टिस से बलोचिस्तान के भी और यहाँ के भी, अपना सुप्रीम कोर्ट के भी, कि खुदारा इस पर सुओ मोटो नोटिस लें। लोगों के दिल दुख रहे हैं, लोगों की, हमारी माएँ बहनें हैं वो, इनके साथ ज्यादती हो रही है। मैं नहीं कहता किसने की है किसने नहीं की, आप सुओ मोटो नोटिस लें, एक जेआईटी बनाए आप अदलिया की, जिसमें आप चीफ जस्टिस बलोचिस्तान को कहें कि वो बैठे, आप अपने यहाँ से 2 जज भेजें और इसका मतलब जो भी हुआ है वो निकालें, क्योंकि ये फिर नफरतें फैल रही हैं, नफरतें फैल रही हैं। जिन लोगों का आप नाम नहीं सुनना चाहते, पाकिस्तान के लीडर जैसे वो जेल से छोड़ते हैं उनसे मिल रहे होते हैं, तो आप क्या पैगाम दे रहे हैं? सब मुहिब्बे वतन है, कोई गद्दार नहीं है कि आप 100 दफा किसी को गद्दार बनाने की कोशिश करेंगे वो गद्दार तो नहीं बन जाएगा। यानी कैसा विश्व सर्कल है ये, कि जो आप भुगतते रहें और उस पर आप तड़पते रहें, जेलें काटते रहें। अब आप चाह रहे हैं कि दूसरों पे भी वही केस बनाए, और क्या आपकी अना को तस्कीन पहुंचती है उससे? तो जनाब मैं हाजिर हूँ आपकी, आप मुझे पकड़ लें, क्योंकि पहले भी तो नोटिस मुझे भिजवाया ना। अब मैं पैमरा को कहता हूँ, मैंने ये कहा है कि FIA शुड अपोलोजाइज ऑन सेंडिंग द नोटिस ऑन विच माई रेपुटेशन वॉज ruined। सही बात है। पहली बात तो इस पर किसी को यकीन नहीं आया। मैंने उनको कहा यार 10 पीपल्स पार्टी के लोग ले आओ, उससे ज़्यादा तो हमारा कोई मुखालिफ नहीं ना, सियासी तौर पर, नजरियाती तौर पर मेरी और सरदारी की मुखालफत है, लेकिन ज़ाती तौर पर हमारी बड़ी अच्छे मतलब राब्ते भी हैं। और कभी पूछ लेना मेरे बारे में उससे भी, तो वो भी अच्छे अल्फाज में बात करेगा। खुर्शीद शाह साहब मेरे पास वजीर आए रिलीज अफेयर्स के, उन्होंने खड़े होकर असम्बली में कहा कि एजाजुल्लाह के खिलाफ कोई चीज़ नहीं है। कोशिश तो की है सबने निकालने के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेहरबानी करें, और मुल्क में पहले ही अफरा तफरी फैली हुई है, मज़ीद अफरा तफरी ना फैलाएं, और इंडिविजुअल्स मैटर नहीं करते इस वक्त। मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी कहूँगा, मैं जुडिशरी से भी कहूँगा कि अपना अपना किरदार अदा करें। ये जो बजाय इसके कि फ़लाँ पे हमने कांटा लगा दिया या फ़लाँ पे कांटा लगा दिया, एजाजुल्लाह पे कांटा लगा, वो कांटे से काम नहीं चलेगा भाई, बैठ के बात करने से काम चलेगा। बैठवाएं इनको सबको, चाहे आपको डंडे के जोर पे बैठाना पड़े, चाहे आपको किसी और जोर पे बैठाना पड़े, इनको बैठाएं आप। जुडिशरी को भी मैं कहूँगा कि आप भी अपना किरदार अदा करें। इस्टेब्लिशमेंट ने माजी के अंदर भी अपना किरदार अदा किया है, वही काकड़ ने अपना किरदार अदा किया था। मुल्क को उस वक्त भी एक क्राइसिस में आ गया था, उन्होंने इस क्राइसिस से निकाला मुल्क को। ना सदर ने इतराज़ किया था, ना वज़ीर आज़म ने इतराज़ किया था। मुल्क में इलेक्शन हो गए तो सब ठीक ठाक हो गया था। लेकिन इलेक्शन से तो कोई फरार नहीं है ना। लेकिन इस वक्त अगर मौजूदा सूरत हाल के अंदर बगैर कंसेंसस इवॉल्व किए, बगैर आउटस्टैंडिंग इश्यूज को रिजॉल्व किए अगर आपने इलेक्शंस करवाए, तो किसी ने उस इलेक्शन को मानना भी नहीं है
और जो हारेगा वो भी लड़ेगा, जो जीतेगा वो भी लड़ेगा। इसलिए इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकाल लें, हमारी कुर्बानी की ज़रूरत है। तो मुझे कोई साफ कहते हैं जादुल्ला का आपने इलेक्शन नहीं लड़ना, मैं नहीं लड़ूँ, बात ख़त्म होगी। और भी मेरे जैसे बहुत होंगे जो इस वक्त मुल्क की खातिर हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ